दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है दमा, एज़मा, सांस लेने में तकलीफ। एकाएक तेज दमे का आक्रमण, एक्यूट अटैक, रोगी के शुरू में जब बेचैनी व मितली हो, ऐसे में जो औषधि कार्य करती है वो है एकोनाइट, इपिकाक। एकोनाइट औषधि को आप 6 पोटेंसी में 2 बूंद और एपिका की पोटेंसी भी 6 पोटेंसी 2 बूंद हर एक घंटे पे 15 मिनट के अंदर से देते रहें। अदल बदल कर आराम से रोगी को आप पिलाते रहें। ऐसे में देखेंगे 2-3 घंटे के बाद रोगी को काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। हर 2-3 घंटे के बाद नहीं देना है, अचानक जो है तुरंत मत दीजिए। एक बार देने के बाद फिर दो या तीन घंटे आप इंतज़ार करें और फिर दूसरा डोज दें। दूसरी जो दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। रात के 12 बजे जब रोगी का रोग बढ़े, उसे बेचैनी महसूस हो और प्यास भी बहुत तेज लगे, तो ऐसे में आर्सेनिक औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में 2 बूंद हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे उसे आराम से देते रहें। ये दमा के रोगी जो है हमेशा एक ही चीज़ का रट लगाए रहते हैं, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा या बचूंगी, अब मेरी मौत नज़दीक है। तो इन सब से उनको मानसिक दिलासा भी, मेंटल सिंपैथी भी उनको हमेशा घर के लोगों को देना चाहिए। अगली जो दवाई है वो है हमारा दमा के प्रकोप को कम करने के लिए, जिस दम घुटने लगे और सांस भी ठीक से न लिया जाए, ऐसे में जो औषधि काम करती है वो है ब्लाटा, सेनेगा, डेंडेलिया और कैसिया सोफेरा। इन दवाइयों को लोअर पोटेंसी में लें और हर 15 मिनट के अंदर से इन दवाइयों का 2-2 बूंद का सेवन करें और फिर इन दवाइयों का रिप्लेसन जो है 3 घंटे के बाद में करें। याद रखें, दमा का प्रकोप को कम करने के लिए जब दम घुटने लगे, सांस भी ठीक से नहीं ली जाए, उस समय ब्लाटा ओरिएंटलिस, सेनेगा, ग्रेंडेलिया और कैसिया सोफेरा, ब्लाटा, सेनेगा, ग्रेंडेलिया, कैसिया सोफेरा 4 दवाइयाँ 15-15 मिनट के अंदर से रोगी को दें और फिर उसे 3 घंटे के बाद में आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो हमारी है इपिकाक। इपिकाक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। नौसिया, लगता है जैसे कि अब उल्टी होगी तब उल्टी होगी, कलेजे में संकुचन हो जाना, दम घुटने लगना, जीभ देखेंगे तो जीभ साफ नजर आ जाएगी, ऐसे में इपिकाक की 6 पोटेंसी हर 2-2 घंटे के बाद देते रहें। सोने से तकलीफ बढ़े और काफ़ी हद तक श्लेष्मा निकले और श्लेष्मा निकलने के बाद में रोगी को आराम मिले, प्रौढ़ स्त्रियों में रजस्राव, मासिक बंद होने के समय दमा अगर होता है तो ऐसे में आपकी लैकेसिस औषधि रामबाण है। लैकेसिस की 6, 12 या 30 की पोटेंसी आप उससे देते रहें, 2-2 बूंद दिन में कम से कम 4 से 5 बार। जब यूस्नोफिलिया की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सांस फूलने लगता है, ऐसे में थायरोडिनम औषधि 200 या 1 mg की पोटेंसी को दिन में 1 बार दें, हफ्ते में 3 दिन दें और लैकेसिस 30 को आप कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। एज अ सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से लैकेसिस को देते रहें और थायरोडिनम का 200 या 1 mg की पोटेंसी हफ्ते में 3 दिन दें। वाहनों के धुआं व इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण अगर दमा जो है बढ़ता है तो ऐसे में
एसिड सल्फ औषधि 30 की पोटेंसी में 4 से 5 बार अवश्य दें, 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के। सूती कपड़ा बुनने व रुई धुलने वाले मजदूरों में अगर दमा की शिकायत होती है तो गोसिपियम औषधि 30 2 बूंद कम से कम दिन में 4 से 5 बार अवश्य दें। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों में अगर दमा की शिकायत है, पत्थर तोड़ते वक्त पत्थर के डस्ट जो है उसके मुंह में जाते हैं, नाक के द्वारा आपकी श्वास नली में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, तो ऐसे में गोसिपियम औषधि जो है, सालिसिया औषधि जो है बहुत ही लाभकारी है। पत्थर तोड़ने वालों को सालिसिया औषधि का रेगुलर इसका उपयोग करना चाहिए। सालिसिया की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार। फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, दम फूलने लगता है, ऐसा लगता है कि सांस बहुत तेज चल रही है। इसमें एलेंथस औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 4 बार दें, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात। और अगर गुस्से की वजह से दमा का प्रकोप अगर बढ़ जाता है तो कैमोमिल औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसे 200 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। नाविक जो समुद्र के जल में रहते हैं या फिर मल्लाह जो नदियों में नाव चलाते हैं, अगर कभी ये हो जाए यानी दमा हो जाए तो ब्रोमियम 30 का उपचार करना चाहिए। ब्रोमियम 30 को दिन में कम से कम 4 से 5 बार दें, इससे देखेंगे उनकी तकलीफ जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मानसिक तनाव या अशांति के कारण या फिर धुएं से बढ़े तो ऐसे में इग्नेशिया अमारा औषधि 30 की पोटेंसी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। वैसे आप 200 की पोटेंसी हफ्ते में 1 दिन के बाद गैप दे के 3 दिन दें, और इग्नेशिया अमारा 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। तो मानसिक तनाव अशांति के कारण अगर सांस फूलता है, दिमाग की शिकायत होती है तो ये कम हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी में है जो बायोकेमिक में हैं, जैसे मैकफॉस, कैलीफॉस, 4 गोली सुबह में, 4 गोली दोपहर, 4 गोली रात में। इसके लेने के कुछ देर के बाद में आप कैलीफॉस औषधि को भी 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, रात या फिर आधे कप पानी में डाल दें, उससे बढ़िया से चम्मच से घोल दें। जब वो गल जाता है तो उसे आप रोगी को दे सकते हैं। मांस, मछली, दूध, चीनी, केक, पेस्ट्री, मैदा, बिस्किट, डबल रोटी, मैदा से बनी हुई कोई चीज़, आटा, मोटा पिसा हुआ इस्तेमाल करें। शहद, सलाद, ताज़ी सब्जियां, उबला अंडा, पनीर आदि इस्तेमाल करें। रात का भोजन कम व सायंकाल को ही भोजन कर लें, संध्या के समय ही भोजन कर लें। ये रही आज की टॉपिक। आशा है आप लोगों को यह ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचेगी, और आपके अगल बगल में कोई ज़रूरतमंद हैं तो उनको ये शेयर करें, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक लेके आता रहता हूँ। नमस्कार। लॉन्ग लिव हैनीमैन।